और भाई क्या हाल, मैं हूं न्यूज़। आज मेरे पास कुछ ही अपडेट्स है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं। तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करना। तो एनीवे तो चलिए बढ़ते फर्स्ट स्टोरी की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो क्या लक्ष्य चौधरी ने शहनाज गिल को थोड़ा सा रोस्ट किया। तो वो अपने ब्लॉग वाले चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर वो बात किया शहनाज गिल के ऊपर में, और भाई वो थोड़ा सा रोस्ट करते थे शहनाज गिल को। तो या आप देखिए, बड़े वो दिखे हैं क्रिंज टाइप। मतलब एक तो नाम मैं बता ही दे रहा शहनाज गिल। मेरा बहुत मन कर रहा है कि यार मैं उसे उठा के रोस्ट मार दूं। मतलब उसकी हर एक लाइन में उसे ना किसी ने कह दिया था बिग बॉस के टाइम पे कि ब्रो तू क्यूट है। मतलब जैसे तू बात करती है ना, तू ऐसे क्यूट लगती है। इतनी अकल सब में है, आप क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं। अगर उसका शहनाज का सारा अली खान के साथ आप वो देख लो ना पॉडकास्ट, तो खुद अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब वो इतनी डम इतनी डम इतनी डम हरकतें कर रही। भुवन के साथ है उसका, भुवन के साथ पॉडकास्ट है। वो नहीं होता कि मैं तो जैसे कोई कोई लड़की होता है, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा याल, ऐसा ही नहीं करते याल बीसी, ऐसे भी तो बोलने आते। कभी कभी ठीक है, लेकिन जिन्हें ऐसा लगे ना कि मैं जब ऐसे बोलती हूँ या मैं ऐसी हरकतें करती हूँ तो क्यूट, मैं ऐसा लगे कि भाई शहनाज ने हद कर दी यार। मतलब आपको साइड रोल मिला वैसे तो एक फ्लॉप मूवी में, बट ठीक है। करियर में कुछ तो अचीव करा है बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला के दम पे इधर फिर। और बट यार कोई तो बताओ उसे यार, इतने दोस्त। तो एंड ऑल्सो उसी बीच वो कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर में काफी ज्यादा एंग्री हो गए। तो यार उसके ऊपर में ट्वीट करते हुए क्या है, कसम से कुछ यूट्यूबर्स को देख के मेरी इतनी जान चिढ़ती है। लाइक आई बेडली वाना कॉल देम आउट अ सिंगल वीडियो, आई कैन कैंसल देम, बट क्या करे साले अब डिसेंट कैरियर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उसी के नीचे में एक फैन उनको ट्वीट करते हुए कहा, एग्जाम्पल ट्रिगर्ड इंसान फुगर इंसान। तो इसी को रिप्लाई देते हुए लक्ष्य चौधरी का, अरे नहीं भाई, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। मतलब खराब से खराब दिन में कॉल आउट ना करे कोई, उन्हें मस्ती पॉजिटिव कंटेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। तो हम बात करने वाले बीजीएमआई के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को 1 से 2 मंथ्स की पहले वीडियो बताया था कि बीजीएमआई को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट डिस्कशंस कर रहे हैं कंपनी क्राफ्टन के साथ में कि इसको इंडिया में फिर से अनबैन किया जाए। एंड इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो बीजीएमआई को अनबैन करने के लिए 2 मंथ्स का टाइम लेंगे, उसके बाद वो अपना फुल डिसीजन बताएंगे इस चीज के ऊपर में। तो या फाइनली बीजीएमआई इज कम बैक इन इंडिया। तो या बीजीएमआई वालों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हुए दिखाया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर में एग्री कर दी इसको इंडिया में अनबैन करने के लिए। तो यस, क्राफ्टन कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हुए एक टेक्स्ट किया, वी वुड लाइक टू express our deep appreciation to the Indian authorities for permitting us to restart the operation of Battleground Mobile India BGMI Crafton। एंड इसके बाद खुद स्टेट ऑफ यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर भी ट्वीट करते हुए दिखाया कि अभी बीजीएमआई को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को भी फॉलो करने होंगे गवर्नमेंट्स को, कि अभी बीजीएमआई को सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ट्रायल के लिए अभी अनबैन किया जाएगा इंडिया पर। अगर इस बीच में बीजीएमआई की ओर से कोई भी इश्यूज लीक होते हैं, जैसे कि डेटास और सिक्योरिटी को लेकर के कुछ इश्यूज लीक हो गए, तो फिर से इसे इंडिया पर बैन कर दिया जाएगा। तो इसी बीच में इंडियन गवर्नमेंट ये भी देखना चाहते हैं कि लोग इसके ट्रायल के ही टाइम पर कितने ज्यादा इस गेम को में एडिक्शन ले रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। तो हम बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली ने तो कल के मैच में कमाल ही कर दिया। तो या उन्होंने अपने कल के मैच में अपने 6वीं आईपीएल के सेंचुरी को कंप्लीट किया, और वो भी 4 सालों के बाद में। तो आपको पता हो उन्होंने अपने आईपीएल का 5th सेंचुरी को 2019 पर कंप्लीट किया था, एंड इसके बाद उन्होंने अपने आईपीएल का 6th सेंचुरी को 2023 पर किया। तो उसी बीच में कुछ क्रेजी फैंस अपने घर से बाहर निकल के विराट कोहली नारा लगाने लगे। तो ये आप देखिए, कट्टर फैन फ्लोइंग है विराट कोहली सर के। तो चलिए बढ़ते अगली स्टोरी की ओर। तो हम बात करने वाले तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में। तो जैसे कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा को लेकर के कितने सारे भी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। तो इस शो की जो एक्ट्रेस है जेनिफर मिस्त्री, उन्होंने तारक मेहता को छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने तारक मेहता को लेकर के काफी सारे स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं। तो एंड इसी बीच में उन्होंने तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित मोदी के ऊपर में काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए कि उन्होंने उनको सेक्सुअली हैरेस करने का कोशिश किया, एंड उन्होंने उनके ऊपर में पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दिया। तो इन सारे एलिगेशन को असित मोदी ने डिले कर दिया। उन्होंने बताया कि मैंने आज तक ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो इसी बीच में तारक मेहता की एक और एक्ट्रेस जिन्होंने कुछ साल पहले तारक मेहता को छोड़ दिया था, तो उन्होंने भी अब जाकर के तारक मेहता के ऊपर में काफी सारे स्टेटमेंट दिए, और उन्होंने काफी सारे एलिगेशंस लगाए तारक मेहता के शो को लेकर के। तो यह तारक मेहता की एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया, जो कि तारक मेहता में बावरी का रोल कर दी थी, तो उन्होंने तारक मेहता के ऊपर में एक स्टेटमेंट देते हुए बताया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब तारक मेहता के शो को 2019 पर छोड़ा, तो तब उनके काफी सारे पैसे ड्यूज थे उस शो के ऊपर में, उनके काम के कोई भी पैसे उनको नहीं मिले। तकरीबन
बार उनके शो के ऊपर में 4 से 5 लाख रुपए ड्यूज थे। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने हर एक्ट्रेस के पैसे को रोका रखा, चाहे वो राज अंगत हो या गुरुचरण सिंह हो। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, बस वो टॉर्चर करने के लिए उन लोगों के साथ ऐसा कर रही थी। एंड इसी रिलेटेड उन्होंने काफी एक सीरियस इंसिडेंट भी शेयर किया कि जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था और उस टाइम पर वो कंडीशन पर नहीं थे कि वो शूट पर आकर के शूट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम पर प्रोडक्शन कंपनी वाले उनको कॉल करके उनके ऊपर प्रेशर बनाता था कि आप शो पर आओ और अपने शूट को कंटिन्यू करो। तो एंड इस चीज में मोनिका असीद मोदी के ऊपर में एक एलिगेशन लगाते हुए कही वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, कोई उसके खिलाफ में बात नहीं कर सकता। जेनिफर भी तब जाकर के बोली जब उनके साथ में खुद गलत हुआ। ऑल्सो वो इसी बीच में ये भी बताया कि प्रोडक्शन वाले एक्ट्रेस को कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे, ताकि उन्होंने जब शो को ज्वाइन किया था तो उनको मंथली के सिर्फ 30,000 ही मिलते थे और उनसे कहा गया था कि उनके 6 महीने के बाद उनके सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ में कभी ऐसा नहीं किया गया। तो एंड इसके बाद उन्होंने शो से रिलेटेड से काफी रिलेटिव वाला स्टेटमेंट दिया कि जो भी एक्ट्रेस शो में काम कर रहे वो इस शो के अगेंस्ट में बात क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो शो में काम कर रहे हैं वो कभी भी प्रोडक्शन टीम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे एक वोट साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप मीडिया के शो के मेकर्स के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। अब पता नहीं भाई क्या सीन है, तो आप इसके ऊपर में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो अगली स्टोरी की हम बात करने वाले था केरला स्टोरी मूवी के बारे में। तो कल सुप्रीम कोर्ट से यह ऑर्डर आया कि इस मूवी के जो मेकर है उनको इस मूवी के ऊपर में एक डेडिकेट डिस्क्लेमर को लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द प्रोड्यूसर ऑफ केरला स्टोरी टू पुट अ डिस्क्लेमर इन द फिल्म सेइंग दैट फर्स्ट देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्टेड पीपल इज 32,000 एनी अदर फिगर। सेकंड द फिल्म रिप्रेजेंट एंड फैशनलाइज वर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इसके ऊपर तो राठी पे रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट के सत्य में जय। तो अगली स्टोरी की ओर हम बात करने वाले गूगल के बारे में। तो गूगल अभी लाखों अकाउंट्स को डिलीट करने वाला है। तो यह गूगल अभी एक न्यू अपडेट लाने वाला कि जिन जिन लोगों के जीमेल्स जो कि 2 सालों से अनएक्टिव है, तो जिन्होंने अपने जीमेल्स को 2 साल से ज्यादा टाइम तक लॉग इन नहीं किया, तो उन सारे जीमेल्स को गूगल डिलीट करने वाला। तो यस यहाँ पर लिखा हुआ गूगल इज स्टार्टेड दैट अ न्यू पॉलिसी विल टेक इफेक्ट स्टार्टिंग फॉर December 2023 एंड ऑल कंटेंट स्टोरेड इन सच अकाउंट विल बी डिलीटेड इंक्लूडेड जीमेल, डॉक्यूमेंट, ड्राइव, मीट, कैलेंडर, यूट्यूब एंड गूगल फोटोज। दिस मार्क्स a significant change from Google yearly announcement in 2022 where it had stated that it would only remove the content stored in inactive account but not deleted the account themselves। जैसे कि काफी सारे लोगों के जीमेल्स में काफी सारे पर्सनल फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो एक बार लॉगिन कर लेना वरना आपका सारी चीजें डिलीट हो जाएंगे। तो बस यार आज के लिए इतनी सारी अपडेट्स है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।